अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, तारीख की दुनिया में खुश आमदेद। मुझे डॉक्टर अली कहते हैं और आज की वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि नहाने को कुफ्र समझने वाले यूरोपियंस, जिनसे लोगों को सख्त बदबू आती थी, आखिर वो इतनी तरक्की कैसे कर गए, और मुसलमान जो तरक्की के उरूज पर थे वो जवाल का शिकार किस तरह से हुए। वीडियो की तफसील में जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सकें, और कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। नाज़रीन, यूरोप में नहाने को कुफ्र समझा जाता था। यूरोप के लोगों से सख्त बदबू आया करती थी। रूस के बादशाह कैसर की जानिब से फ्रांस के बादशाह लुइस चहारम के पास भेजे गए नुमाइंदे ने लिखा था कि बादशाह की बदबू किसी भी दरिंदे की बदबू से ज्यादा मुतफ़न है। उसको एक लौंडी जिसका नाम मोंटिया सबाम था, बादशाह की बदबू से बचने के लिए अपने ऊपर खुशबू डालती थी। दूसरी तरफ खुद रूसी बाशिंदे भी सफाई पसंद नहीं थे। मशहूर स्याह इब्ने फुजलान ने लिखा है कि रूस का बादशाह कैसर पेशाब आने पर मेहमानों के सामने ही खड़े खड़े शाही महल की दीवार पर पेशाब करता था। छोटे और बड़े पेशाब दोनों के बाद कोई अस्तंजा नहीं करता था। ऐसी गंदी मखलूक मैंने कभी नहीं देखी। नाज़रीन, उंदलस में लाखों मुसलमानों को कत्ल करने वाली मलिका इजाबेला सारी जिंदगी में सिर्फ 2 बार नहाई। उसने मुसलमानों के बनाए हुए तमाम हमामों को गिरा दिया था। स्पेन के बादशाह फिलिप दोम ने अपने मुल्क में नहाने पर पाबंदी आयद कर रखी थी। उसकी बेटी इजाबेल दोम ने कसम खाई थी कि शहरों का मुहासरा खत्म होने तक दाखिली लिबास भी तब्दील नहीं करूंगी, और मुहासरा खत्म होने में 3 साल लगे। नाज़रीन, ये अवाम के नहीं मगरिब के बादशाहों और हुक्मरानों के वाक़यात हैं जो तारीख के सीने में महफूज हैं। जब हमारे साइंसदान निज़ाम शमसी पर तहकीक कर रहे थे, उनके बादशाह नहाने को गुनाह करार दे रहे थे और लोगों को नहाने पर कत्ल करवा देते थे। जब लंदन और पेरिस की आबादियां 30 और 40 हजार थीं, उस वक्त इस्लामी शहरों की आबादियां 1-1 मिलियन हुआ करती थीं। नाज़रीन, फ्रेंच परफ्यूम बहुत मशहूर हैं। उसकी वजह यही है कि परफ्यूम लगाए बगैर पेरिस में घूमना मुमकिन नहीं था। रेड इंडियंस जब अहले यूरोप से लड़ते तो गुलाब के फूल अपनी नाक में ठूंस लेते थे, क्योंकि अहले यूरोप की तलवार से ज्यादा उनकी बदबू तेज होती थी। फ्रांसीसी मौरख दरीबार कहता है कि हम यूरोप वाले मुसलमानों के मकरूज हैं। उन्होंने ही हमें सफाई और जीने का ढंग सिखाया। उन्होंने ही हमें नहाना और लिबास तब्दील करना सिखाया। जब हम नंगे धड़ंगे होते थे, उस वक्त वो अपने कपड़ों को जमुर्द, याकूत और मरजान से सजाते थे। जब यूरोपी कलीसा नहाने को कुफ्र करार दे रहा था, तो उस वक्त सिर्फ करतबा शहर में 300 अवामी हमाम थे। फिर वक्त पलटा और हमसे अपनी साइंस, हमारा इल्म, हमारी तरक्की के राज ले गया। हमें बदले में एहसास कमतरी दे दिया गया। हमें फैशन नामी लफ्ज के साथ बेहूदगी दे दी गई। हमें मॉडर्न बनाने के नाम पर बेहयाई दे दी गई, और हमने उनकी दी हुई इस चीज का वेलकम किया जिससे हम बुरी तरह तबाह हो सकते थे। नाज़रीन, उन्होंने हमें आजादी का नाम और साथ गलत ताबीरें दे दी। हमने अपने निसाबों में बगावत के उसूलों को आजादी के उसूल करार देकर पढ़ाना शुरू कर दिया। फिर ऐसा ही हुआ, हमने अयाशी को कामयाब जिंदगी समझना शुरू कर दिया। फिर ऐसा हुआ कि वो चांद पर जा रहे थे, हम फिरका परस्ती में बहस कर रहे थे। वो मरीख का सफर कर रहे हैं, हम 1300 साल पहले सहाबा इकराम के मुसलमान होने या ना होने पर बहस कर रहे हैं। उन्होंने समुंदर में पेट्रोल के जखायर बनाने शुरू कर दिए। हमने पेट्रोल से जलाओ घिराव तक और आग लगाओ तहरीकें शुरू कर रखी हैं। उन्होंने अदब में ऐसे शाहकार तख्लीक करने शुरू कर दिए जो अफकार बदल दें, और हमने लबो रुखसार, चाय की प्याली, कॉलेज की लड़कियां लिखना शुरू कर दिया। उन्होंने कुरान को अपनी लेबोरेटरीज का हिस्सा बना लिया, और हमने अच्छे कीमती गुलाफ बनाना शुरू कर दिए और ताक की सजावट के मुकाबले शुरू कर दिए। उन्होंने सहाबा इकराम की सादगी अपना ली, और हमने अयाशी। जब वो अपने बच्चों को जिंदगी की हकीकत सिखा रहे हैं, हम स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में 1st, 2nd और 3rd पोजीशन लेने के गुर बता रहे हैं। अहले दानिश समझते हैं कि आइंदा जंगें मैदान जंग में नहीं, क्लासरूम्स में लड़ी जाएंगी, और आज हम नई नस्लों को मादियत परस्ती की भट्टी में झोंक कर पैसे को तरक्की और कामयाबी का इस्तारा करार दे रहे हैं। वो अपने बच्चों को जीना बता रहे हैं, और हम एक दूसरे से जीतना सिखा रहे हैं। उन्होंने अपनी बेहयाई और ख्वाहिशात के सामान को कम करके वैलेंटाइन डे में जमा कर दिया,
और हमने उसको मनाने के लिए रोशन ख्याली का नया नारा लगा दिया। जब वो शेक्सपियर और गोएटा के कलाम को रूहानी कलाम साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐन उसी वक्त हम इकबाल को मुश्किल करार देकर अपनी नस्ल को तने आसान बना रहे हैं। नाज़रीन, ये है वक्त का पलटा जो हमें खुदा ने नहीं दिया। खुदा भी वही है, जमाना भी वही है, मगर मयार बदल गए। अगर कोई मुझसे इन हालात की वजह पूछे तो मैं इसे इकबाल की बारगाह में ले जाऊं और कहूं कि शिकवा और जवाब शिकवा पढ़ें, सारी बात समझ आ जाएगी। इसे निसाब का हिस्सा बना लें, आने वाली नस्लें तबाह होने से, जाया होने से बच जाएंगी। नाज़रीन, अगर साइंस और टेक्नोलॉजी में तरक्की की बात करें तो ये सब का सब मुसलमानों का दिया हुआ है, जिस पर आगे मजीद रिसर्च करके ये लोग आगे बढ़ते चले गए। नाज़रीन, अगर आज भी हम अफकारे इकबाल पर गौर व फिक्र करें तो आज भी हम तरक्की की मनाजिल तय कर सकते हैं। आज भी हम उस पॉइंट को ढूंढेंगे जहां से हम डी ट्रैक हुए तो हम ट्रैक पे आ सकते हैं। और नाज़रीन, हजरत इकबाल ने जवाब शिकवा में क्या खूब लिखा है, हम तो मायल बकरम हैं, कोई सायल ही नहीं, राह दिखाएं किसे, राह रोए मंजिल ही नहीं, तरबियत आम तो है, जौहरे काबिल ही नहीं, जिससे तामीर हो आदम की वो गिल ही नहीं, कोई काबिल हो तो हम शाने कई देते हैं, ढूंढने वालों को दुनिया भी नई देते हैं, हाथ बेजोर हैं, अलहाद से दिल खूगर हैं, उम्मती बायसे रुसवाई पैगंबर हैं, बुत शिकन उठ गए बाकी जो रहे बुतगर हैं, था बराहीम पेदर और पिसर आजिर हैं, बादा आशाम नए, बादा नया खम भी नए, हरम काबा नया, बुत भी नए, तुम भी नए, वो भी दिन थे यही माया रानाई था, नाजुशे मौसम गुले लाला सहराई था, जो मुसलमान था अल्लाह का सौदाई था, कभी महबूब तुम्हारा यही हर जाई था, किसी यकजाई से अब अहदे गुलामी कर लो, मिल्लते अहमद मुरसल को गुलामी कर लो, किस कदर तुम पे गरां सुबह की बेदारी है, हमसे कब प्यार है, हाँ नींद तुम्हें प्यारी है, तबे आजाद पे कैद रमजान भारी है, तुम कह दो यही आईने वफादारी है, कौम मजहब से है मजहब जो नहीं तुम भी नहीं, जज्ब बाहम जो नहीं महफल अंजुम भी नहीं, जिनको आता नहीं दुनिया में कोई फन तुम हो, नहीं जिस कौम को परवाए निशेमन तुम हो, बिजलियां जिसमें हो सोदाओ खरमन तुम हो, बेच खाते हो जो असलाफ के मदफन तुम हो, सफाए दहर से बातिल को मिटाया किसने, नोए इंसान को गुलामी से छुड़ाया किसने, मेरे काबे को जबीनों से बसाया किसने, मेरे कुरान को सीनों से लगाया किसने, थे तो आबाद तुम्हारे ही मगर तुम क्या हो, हाथ पे हाथ धरे मुंतजरे फरदा हो। और आखिर में इकबाल फरमाते हैं कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। नाज़रीन, उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। अल्लाह वारिस।